नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बेरोज़गारी का समय और उसमें भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की जब बात आती है तो फिर बेरोज़गार इंसान और एक रोज़गार वाला व्यक्तित्व ये बनने में जो बीच का रास्ता होता है वो कोचिंग से होके जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग ज़रूरी है, लेकिन कई बार आपके पास जब प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं होता, गाइडेंस नहीं होता, तो फिर आपको कोचिंग की एक मार्गदर्शन के रूप में जो है ज़रूरत पड़ती है। और वही कोचिंग काफ़ी महंगी भी रहती है अगर आप ऑफलाइन करते हो। जैसे अपने जो बड़ी सिटीज़ हैं, जयपुर, कोटा, जोधपुर वगैरह, या शेखावटी के काफ़ी सारे शहर हैं, सीकर, झुंझुनू वगैरह, इसमें कोचिंग्स होती हैं अच्छी अच्छी। यूँ तो हर ज़िले में छोटी मोटी कोचिंग होती है, लेकिन अच्छी कोचिंग्स की बात करें तो इन बड़े शहरों में, अपने राजस्थान की जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर होती है। तो रहने खाने का खर्चा भी काफ़ी होता है, लेकिन इन सबसे निजात दिलाने हेतु सरकार ने प्रारंभ की निःशुल्क कोचिंग योजना। जी हाँ, बेरोजगारों में नौकरी के लिए कोचिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से इस साल शुरू की गई निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी कहते हैं, उसके लिए 97,000 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें से लॉटरी के जरिए अब चयनित होनहारों को सरकार की ओर से निःशुल्क कोचिंग का तोहफा दिया जाएगा। तो कई सारे बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर, इसमें फॉर्म बहुत सारे आए हैं तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन? क्या कोई जैसे गार वाला जो सिस्टम होता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला, तो क्या हमारे जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या फिर जो ग्रेजुएशन के नंबर है वो सारे जोड़ कर उसमें ज़्यादा होंगे, उनको मौका दिया जाएगा, या कम वालों को दिया जाएगा? क्या प्रोसेस रहेगी? तो देखिए, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, खाली किस्मत वाली प्रोसेस है। लॉटरी के बेसिस पे आपको निःशुल्क कोचिंग का तोहफा मिलेगा। आवेदन में जयपुर जिला 10,808 आवेदनों के साथ सबसे आगे है, जबकि राजसमंद जिला 582 आवेदनों की वजह से सबसे पीछे है। और कोविड काल के बाद सब कुछ अनलॉक हुआ तो जिले में उच्च पदों को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने भी रुचि दिखाई है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड काल के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण सही तरीके से नहीं हो पाई। वहीं विभागीय तौर पर मिली जानकारी के अनुसार इस बार ज़्यादा आवेदन आने का कारण योजना में मुख्यमंत्री स्तर पर किए गए बदलाव भी है। पहले प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने के बाद अभ्यर्थी को सरकारी राशि देने का प्रावधान था, जबकि बदलाव के बाद इस वर्ष परीक्षाओं में तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में जाने वाले छात्र छात्राओं की फीस के तौर पर खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो अब जो आपका खर्चा होगा कोचिंग का, 15-20 हज़ार, 30 हज़ार भी होता है, हर जगह थोड़ा अलग अलग रहता है, तो वो सारा आपके सपोज 30 हज़ार बच ही गए अगर आप ऑन एन एवरेज बात करो। अब देखिए क्या योजना है। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार 2021-22 से एससी एसटी, जो अपने दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति हैं, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक, तो जनरल को छोड़ के जो स्वर्ण कास्ट है उसको अलावा जो है जितनी भी अपने कैटेगरीज हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसके जो छात्र और छात्राएं हैं उनको व्यावसायिक कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सहित कक्षा 11वीं 12वीं में अकादमिक कोर्स, महाविद्यालय के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार के लिए कोचिंग संस्थानों के जरिए जो है ये तैयारी कराई जाएगी। अब जो होगी इसमें जो नॉर्मल जो कोचिंग संस्थान है, अलग अलग मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर किसी का, तो उसमें ही ये कोचिंग होगी, लेकिन फ़ी जो है वो आपकी नहीं लगेगी, कि उनको जो फ़ी होगी उस एक कोर्स की वो कौन पे करेगा? वो गवर्नमेंट पे करेगी। अब देखिए, जैसे आपको पता हो तो जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, जो प्राथमिक अपने दोस्तों होती क्लासेस, उसमें क्या सिस्टम होता है कि 25% बच्चे जो हैं वो शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत जो है लिए जाते हैं, जिनको बिना फीस के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। और वही फीस कौन भुगतान करता है? सरकार भुगतान करती है उस निजी विद्यालय संचालक को। तो बिल्कुल वैसी ये योजना है, और इस योजना के तहत जो है 25 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, किस जिले से कितने आवेदन हैं, तो पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब मैं अगर टॉप 5 सबसे ज़्यादा आवेदनों की बात करूं तो जैसे अभी मैंने बताया, जयपुर 10,808 आवेदनों के साथ सबसे आगे है। फिर जोधपुर है दोस्तों, अपने जयपुर के बाद ज़्यादा जनसंख्या जो है वो जोधपुर की है, तो जाहिर सी बात है सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा आवेदन जो आए हैं इस योजना के अंतर्गत वो जोधपुर है, 6,037 आवेदन है। फिर बात करें नागौर की तो 5725। अब देखिए, नागौर की खासियत भी है कि इनके बीच में आता है। नागौर से आप चाहें तो जोधपुर आके भी पढ़ सकते हो, जयपुर जाके पढ़ सकते हो, तो पूरा दोनों तरफ से इनके लाइन में है। और साथ साथ आप शेखावटी की किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहते हो तो वो भी अवसर है, क्योंकि नागौर के पड़ोस में ही पड़ता है शेखावटी, तो नागौर के पास सबसे ज़्यादा अवसर होते हैं। फिर झुंझुनू है और सीकर है, तो ये शेखावटी के 2 जिले हैं। 4,996 झुंझुनू और 4,698 फॉर्म आए सीकर की ओर से। अब सबसे कम की बात करें तो थोड़ा समय इस पे चौका जरूर कि राजसमंद से सबसे कम फॉर्म आए, 582 तकरीबन फॉर्म आए राजसमंद से। और अनुमान तो मेरा ये था कि जैसलमेर से सबसे कम आएंगे, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर सबसे कम है। अगर हम ऐसे देखें, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है,
तो जैसलमेर से सेकंड नंबर पे है 582, राजसमंद जैसलमेर 729, सिरोही की बात करें तो 919, फिर धौलपुर है 1711 फॉर्म है और भीलवाड़ा 1739 फॉर्म। तो ऐसे करके सारी कहानी है और जल्दी इसमें जो है कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि निजी कोचिंग संस्थान है जो सशुल्क कोचिंग कराते हैं उनके साथ ही कोचिंग होगी, बट यही है कि आपसे वो फीस नहीं ली जाएगी। जो शुल्क होता है कोचिंग का, मार्गदर्शन शुल्क आप कह सकते हो, वो नहीं लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति जो है उन्हें अनुमति नहीं देती कि वो बाहर जाकर रहें, वहाँ का सारा खर्चा उठाएं, कोचिंग की 25-30 हज़ार फीस का भुगतान करें। तो ये सब जो है उनके पैसे बच जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार की नौकरी के लिए आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की है तो फिर अलग फ़ी है, सेकंड ग्रेड की अलग है, रीट की अलग है, पटवारी की अलग है, आरएस की तो फिर वो सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान लेवल की बात करें तो जैसा एग्ज़ाम वैसी फ़ी होती है, लेकिन वो सारी आपकी ज़ीरो पे आ गई। तो बिल्कुल निःशुल्क ये कोचिंग योजना है और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।